शख्स खामोश नहीं रहेगा कि जिस घड़ी हिंदू मुस्लिम सभी चाल तेरी समझ जाएंगे, तख्त से सीधा तू उस घड़ी चाय चाय पे आ जाएगा, तख्त से सीधा तू उस घड़ी। भाई हमारे इफ्तिखार भाई तो अभी विधायक, बहुत शुक्रिया, विधायक हैं हमारे गांव के इस सियासत का, टीएमसी का। अच्छा, टीएमसी के हमारे विधायक इफ्तिखार साहब जहाँ कहीं भी हो, उनके जानिब से 500 रुपया आया भाई, कहाँ है भाई? मैं भी देखना चाहता हूँ, गुजारिश करूंगा जी कि जी करीब आ जाए, ये करीब आ जाए विधायक जी। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। टीएमसी के एमएलए भी इफ्तिखार साहब बैठे हुए हैं। भाई इफ्तिखार, हाँ भाई, इफ्तिखार साहब से मेरी गुजारिश है, जब मेरा विधायक हो तो बड़ी मजबूती आ जाती है, बेशक विधानसभा तक पहुंचते हैं भाई, जुल्म की भट्टी में तप रहे लोग। देखिए भाई क्या सादगी है भाई, और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए लुंगी जो हमारी पुरानी रिवायत है उसी में आए। एक मतलब जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें इफ्तिखार भाई, इस्तकबाल करें। तालियां कमजोर पड़ रही है आपकी भाई, और इफ्तिखार भाई के लिए ये शेर मैं पढ़ देता हूँ। मीडिया के भाई से गुजारिश करूंगा कि उनका इस्तकबाल में जरा आप जो है पूरा हिंदुस्तान के अंदर, नहीं वो जरूरी है, थोड़ा सा ये जरूरी है कि आप तालियां ठोके थोड़ा भाई, जी जी ठोके कस के। इफ्तिखार भाई 4 पंक्तियां मैं आपको दे रहा हूँ, 4 शेर, 4 मिसरे, और उसके बाद इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल आ जाइए, ऊपर आ जाइए। हाँ क्या बात, सुभान अल्लाह। सावड़ा वाले की तरफ से, सारे सावड़ा वालों की तरफ से इस्तेमाल किया, विधायक जी ने कर दिया। इसको कहते हैं मेरे दोस्तों सियासत। सियासत कैसे करनी है ये पहना रहे थे उनको, लेकिन देखिए ऐसा पलटी मारा इन्होंने कि कल लाओ मैं इस्तकबाल पूरे सावड़ा की तरफ से यूपी और जोरदार तालियां बजाइए आप सब, तालियां। और 4 मिसरे इफ्तिखार भाई के हवाले कर दूं आप लोगों की तरफ से। जी जी इरशाद। जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, हाय हाय, जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े। अबुल फजल भाई मेरे शेर पर आप छाती पे चढ़ के अजान दे रहे हैं अभी। हाँ शेर देखें, जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है, तुम तो इन कुर्सी पे हो। और एक आदमी का कमी है, एक ही आदमी का कमी है, वो अगर आ जाए तो मुकम्मल और 2-4 आदमी को भेज दीजिए थोड़ा सा। असद भाई यहाँ पे तो आदमियों का जनाजा उठता है, मेरे शेर का जनाजा उठवा दिया इन्होंने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। शायर का खूने जिगर जलता है हसीबुल भाई, तब एक शेर पैदा होता है। ऐसा नहीं कि शायरी आसानी से लिख दिया जाता है। जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है, तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई हमारा दिल पे हुकूमत। जोरदार तालियां बजाकर इस्तेमाल कीजिए, बहुत शुक्रिया। आइए एक मतलब और 2-3 शेर पढ़कर उसके बाद जो नज्म की फरमाइश है दिल भाई और हमारे क्या नाम आपका है, असगर भाई, हाँ असगर भाई आपके हवाले से पढ़ूंगा। आइए मैं एक मतलब और 2 शेर पढ़ता हूँ। हाँ भाई पढ़ूंगा, मेरी जान, उसको जरूर पढ़ूंगा यार, कैसी बात कर रहे हैं आप जी। आइए मैं एक मतलब और 2 शेर आपके हवाले करता हूँ, सुने कि नफरत को मिटाना है, एकता की जरूरत है। इफ्तिखार भाई जुड़िए आप, कि नफरत को मिटाना है, एकता की जरूरत है, नफरत को मिटाना है, एकता की जरूरत है, नफरत को मिटाना है, एकता की जरूरत है, इस देश को एक अच्छे नेता की जरूरत है, देश को एक अच्छे नेता की जरूरत है, इस देश को एक अच्छे नेता की जरूरत है। हुकूमत है, हर शख्स परेशान है,
करिए मुशायरे को, मोबाइल वोबाइल लेके भाई। यार इधर 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 इधर, या तो हट जाइए साइड बिल्कुल, या डिस्टर्ब ना करें बिल्कुल, क्योंकि इनका मूड बना हुआ है, ये जिसको चाहेंगे कुर्सियों पर बैठा देंगे और जिसको चाहेंगे सरकार गिरा देंगे। ये जनता की बहुत बड़ी ताकत है। जोरदार तालियां बजाकर बताएं यार आप कि आप जनता हैं। पेश करता हूं, सुने कि फिरौनी हुकूमत है, हर शख्स परेशान है, फिर आज मेरे मौला मूसा की जरूरत है, फिर आज मेरे मौला मूसा की जरूरत है, इस देश को एक अच्छे नेता की जरूरत है। सामाईन अभी आपके दरमियान अली जनाब असद आजमी साहब आपसे रुखसत हुए। अच्छी गजलें, अच्छी नज़में, और आसिफा चीख रही थी। ये नज़म वो नज़म थी मेरे दोस्तों जिसको सुनने के बाद हर दिल गमगीन हो गया था, आंखें नम। वो एक अजीब सा मंजर था, अगर कोई ये सोच ले। डॉक्टर नवाज देवबंदी ने एक शेर कहा था कि बदनजर उठनी ही वाली थी किसी की जानिब, बदनजर उठनी ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। ये वो दर्दनाक मंजर को असद आजमी साहब बयान कर रहे थे और बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ रहे थे। हमारे युवा नेता जो टीएमसी के इफ्तिखार साहब बैठे हुए हैं, मैं बहुत उनका इस्तकबाल करता हूं और बहुत सम्मान करता हूं कि उन्होंने ये बताया मुझे कि मैं युवा नेता हूं, अभी काम कर रहा हूं। मुमकिन है आप लोगों की दुआएं मिल जाएगी तो मेरे दोस्तों वो विधायक भी बन सकते हैं। मौलाना साहब ने कहा कि विधायक है, मौलाना साहब को यह भी नहीं मालूम कि विधायक किस पद का नाम है। अच्छा, मौलाना नहीं है इसीलिए गलती हो गई, सही बोल रहे हैं। अच्छा, नीम मौलवी खतरे जान, आज पता चला मेरे दोस्तों। तो ये सही बात है, मौलाना नहीं है, मौलाना जैसे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों इस चीज का ख्याल करें कि मीडिया यहाँ पे होती है। मैं बिहार से आता हूँ, आरजेडी के 74 विधायकों के साथ विधानसभा में जाने का मौका मिला है, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि एक विधायक का सम्मान क्या होता है। और फिर दीदी एक ऐसी शेरनी का नाम है मेरे दोस्तों, जो मुल्क के भारत के प्रधानमंत्री को मुंह से नहीं बल्कि नाक से पानी पिलाने का हुनर रखती है। ये बंगाल वो है। तो मेरे दोस्तों फख्र होता है। दिल भाई ने कभी कहा था कि दुश्मने अमनो अमा कंगाल होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को बंगाल होना चाहिए। तो ये बंगाल है मेरे दोस्तों। तो बंगाली लोग जब चाह जाते हैं, बंगाल की जादू बहुत मशहूर है। कहा जाता है बंगालियों की आवाज बहुत अच्छी होती है। तो आवाज क्यों अच्छी होती है? पता ये चला कि ये मछली ज्यादा खाते हैं, और मछली जो ज्यादा खाए उसकी आवाज बहुत शीरीनी हो जाती है कि नहीं? बगैर मछली के इनका गुजारा नहीं होता। माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज है। मुझे बाद में मुताले के बाद पता चला, हमारे बड़ों से सुना है, किताबों में पढ़ा है कि जन्नत में जो सबसे पहले पेश किया जाएगा जन्नतियों को, वो क्या दिया जाएगा मालूम है आपको? मछली का अंडा पेश किया जाएगा। तो ये खुश नसीब है। तो अब जो आदमी मछली नहीं खाते, मैं उसको बहुत बड़ा बदनसीब समझता हूँ। आइए एक आध शेर मैं भी दाग दूं और जनाब शमशेर जहाना गंजवी को आपके हवाले कर दूंगा, और इंशाल्लाह आधा एक घंटा वो भी शायरी सुनाएंगे। उसके बाद दिल खैराबादी आएंगे, 1.5 घंटा वो सुना दे, जितना सुनाए आप सुनेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह मुशायरा खत्म नहीं, आइंदा सालों के लिए मुलतवी किया जाएगा, फिर बाज़ाब्ता एहतमाम के साथ किया जाएगा। इफ्तार भाई, ये नौजवान हमारे जो है क्या बात है, काबुल भाई, और ये उमर मीडिया की काविशें थी। कल हम लोगों को दावत पे रोक लिया और ये प्रोग्राम हो गया, वरना इतने बड़े फनकार को बुलाने के लिए काफी रुपये की जरूरत भी पड़ती है और वक्त की भी जरूरत पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत में आप लोगों के दरमियान आए हैं मेरे दोस्तों, तो दुआएं हमें मिलनी चाहिए। अच्छे लोगों, सच्चे लोगों, शेर सुनिएगा। कहां से मैं शुरू? हाँ सुनिए मेरे दोस्तों, दिल धड़कने का, सुनना भाई हाफिज साहब, दिल धड़कने का तसव्वुर ही ख्याली हो गया, दिल धड़कने का। और मेरे शेर पर वही शख्स यहाँ पे ताली ठोकेगा जो मर्द होगा, जो नहीं ठोकेगा मैं समझ जाऊंगा कौन लोग है। अब इससे बड़ा चैलेंज, हाँ मारेंगे, कस के ठोके, एक मरतबा एडवांस में ठोके भाई जो मर्द है, माशाल्लाह। हाँ ये हुई चैलेंज की बात। दिल धड़कने का तसव्वुर ही ख्याली हो गया, दिल धड़कने का तसव्वुर ही ख्याली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। दिल धड़कने का तसव्वुर ही ख्याली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर
खाली हो गया। ये इफ्तिखार भाई की तरफ से 100 सुनार की एक लोहार। वल्लाह लुटाने का तुझको क्या खूब करीना आता है, अंदाजे सखावत पर तेरे हातिम को पसीना आता है। बहुत बहुत मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला किसी किसी को हिदायत देता है। पैसे तो सबके पास होते हैं, लेकिन दिल पैसे के साथ दे दे अल्लाह, ये किसी किसी को नवाजता है। मुझे याद आ गया इफ्तिखार भाई, आपने जब ये नवाज दिया तो मुझे एक हम्द के शेर याद आ गया कि हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है, और वो दे के मर्तबे जाहिल गवार लोगों को शऊरमंदों को हैरत में डाल देता है। और ये शेर सुनाना था मेरे भाई इफ्तिखार कि वो ऐसे वैसे को देता है दौलते, लेकिन वो ऐसे वैसे को देता है दौलते, लेकिन नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। वो ऐसे वैसे को देता है दौलते, लेकिन वो ऐसे वैसे को देता है दौलते, लेकिन नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। चचा माशाल्लाह चवनिया मुस्कान मार रहे हैं, ठनिये में तब्दील हो रही है, बहुत अच्छे। एक मरतबा चचा के लिए तालियां ठोक दीजिए भाई। जवान दिल बैठे हुए हैं, नए से जान लो चादर पुरानी कम नहीं होती, मियाँ उतरी नदी में भी रवानी कम नहीं होती, बुढ़ापे को हिकारत की नजर से देखने वालों ज़ईफी में भी एहसास जवानी कम नहीं होती है कि नहीं। तो ये मामला होता। अब ये हमारे मौलाना जैसे जो हैं, इनके लिए एक शेर पढ़ दे रहा हूं, एक शेर भाई साहब के लिए कि जिसने मेरा, इनका नाम क्या? अफसर। अच्छा, शायर अफसर, अरे बाप रे, मुंशी। अच्छा, शेर देखे मेरे दोस्तों कि जिसने मेरा निकाह, इफ्तिखार भाई, जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया, हाँ उमर भाई ये कवरेज कीजिएगा। हाँ देखिएगा, जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ, मैंने वो दाव मारा हुए मौलवी भी चित, मैं उसकी भी के साथ हूँ, मेरी भी के साथ। मेरे दोस्तों, ये तंज़ो मज़ा की शायरी है।